अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जिनकी यूट्रस या रहम कमज़ोर होती है और जिनको डॉक्टर्स स्टिचेस रेकमेंड करते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई औरतों को पता नहीं होता कि उनके मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं और उनके बच्चे कई दफ़ा प्री टर्म लेबर में या वक्त से पहले क्यों मर जाते हैं। इसकी बहुत सी रीजंस होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी रीज़न रहम की कमज़ोरी भी होती है। जिन औरतों की रहम कमज़ोर होती है यानी कि सर्विक्स का एरिया जो कि आपकी यूट्रस का बैरूनी सर्कुलर पार्ट होता है उसको कहा जाता है, उसकी कमज़ोरी की वजह से कई औरतें लेबर के टाइम या लेबर से पहले उसकी कमज़ोरी की वजह से उनका बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाता है और उसकी वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उनका बच्चा नहीं रह पाता। इसके लिए डॉक्टर्स यूं करते हैं कि उनका 14वें हफ्ते में या 10 से लेकर 14 हफ्ते के बीच में किसी भी टाइम उनकी हिस्ट्री लेने के बाद कि अगर उनके पहले इस वजह से मिसकैरेजेस हो गए हों तो उनको रहम के इस एरिया के ऊपर यानी कि सर्विक्स के ऊपर टांके लगाते हैं। टांके लगाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कि हम आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि ये टांके कब कब लगते हैं। जी, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे अहम वजूहात में से एक है वो ये है कि अगर आपकी कोई ऐसी सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से आपका सर्विक का टिश्यू रप्चर हो गया हो या आपके जो सर्जरी है उसकी वजह से आपके सर्विक्स का एरिया ठीक से ना रह पाया हो या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई हो तो उसकी वजह से आपको सर्विक्स के एरिया के ऊपर टांके लगते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपकी सर्विक्स की शेप या आपकी यूट्रस की शेप कुछ अजीब है या किसी वजह से डैमेज हो चुकी है तो इस वजह से आपका पहले मिसकैरेज हो गया हो तो आपका जो करंट प्रेगनेंसी होती है उसमें उसके ऊपर टांके लगा दिए जाते हैं। तीसरी रीज़न ये होती है कि अगर आपकी सर्विक्स कमज़ोर हो तो आपका जब सेकंड ट्राइमेस्टर होता है तब आपका बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो जाता है क्योंकि वो आपका वज़न बढ़ जाने की वजह से आपके बच्चे का वज़न सहार नहीं पाता और वो ओपन हो जाता है या थिन होने की वजह से रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो ये 3 वजूहात हैं ज़्यादातर जिसकी वजह से रहम पर टांके लगते हैं। इसका प्रोसेस ये होता है कि आपको उसी तरीके से लिटाया जाता है जैसे आपको एग्जामिन करने के लिए लिटाया जाता है। आपकी टांगें ओपन की जाती हैं, पाँवों को स्टिरप्स के ऊपर रखा जाता है और उसके बाद आपको कुछ ऐसी अद्वियात लगाई जाती हैं जिसकी वजह से आपका वो एरिया नम हो जाता है या सुन्न हो जाता है। उसके बाद आपको दर्द नहीं होता, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे एक छोटी सी चुटकी काटी गई हो या हल्की सी आपको एक नीडल की एहसास होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद आपको जब ये दवाई दी जाती है जिससे आपको एनेस्थेसिया की फीलिंग आती है या वो एरिया आपका सुन्न हो जाता है, फिर डॉक्टर आपके सर्विक्स को क्लोज करके रप्चर्स के जरिए उसके ऊपर टांके लगाते हैं। अब औरतें इस चीज़ से घबराती हैं कि इससे दर्द होता है नहीं, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चूँकि इसको नम किया जाता है या सुन्न किया जाता है इसकी वजह से आपको इतनी ख़ास दर्द नहीं होती और आपको 3 से 4 घंटे के बाद डॉक्टर के क्लिनिक में रहना पड़ता है और उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाती है। वो साथ में आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, इसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता और आपको वो खानी होती है। आमतौर पे आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है जिसमें आपके स्टिचेस हील हो जाते हैं और फिर आप अपनी रूटीन के काम करना स्टार्ट कर पाती हैं। लेकिन इसमें कुछ आपके लिए ऐसी एहतियातें भी डॉक्टर रेकमेंड करते हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज उसका ये होता है कि आपको जो आपकी प्रेगनेंसी के ज़ाया होने का खतरा होता है वो 90% तक कम हो जाता है। देखा गया है कि तकरीबन 90% औरतों में ये स्टिचेस कामयाब होते हैं और उनकी प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है और अगर इसी वजह से उनकी प्रेगनेंसी ना हो पा रही हो तो ये उनके लिए एक नेमत साबित होती हैं। तो बेनिफिट तो उसका ये हो गया, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं और वो ये हो सकते हैं कि अगर आप उसका एहतियात ना करें तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है या सर्विक्स का कुछ एरिया आपका डैमेज हो सकता है, कुछ ब्लीडिंग आपको ज़्यादा हो सकती है या जो आपके बच्चा जिस मेम्ब्रेन के अंदर होता है जिसे एमनियोटिक सैक कहा जाता है उसके रप्चर होने का खतरा होता है कि अगर ठीक से टांके ना लगे तो आपका वाटर बैग लीक होने का खतरा हो सकता है या एकदम से आपको प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकती है या एक टर्म होती है सर्विकल स्टीनोसिस जिसका मतलब होता है कि हमेशा के लिए आपकी सर्विक्स
टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, या टांके इस तरह से लगाए जाते हैं कि जो वो रिमूव नहीं किए जा सकते, या ये कि वहाँ पे स्कार बन सकता है, या ये कि अगर आपको एकदम से लेबर स्टार्ट हो जाए तो इसके फटने का खतरा हो सकता है। तो ये तो वो रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इसके ज़रिए आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन जब आपको ये लगाए जाते हैं टांके तो उसके बाद भी आपको कुछ एहतियातें बताई जाती हैं। पहले तो ये बताया जाता है कि 10 दिन तक आपने कोई ख़ास ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो, या कोई ऐसा भार वाला काम या वज़न वाला काम ऐसा नहीं करना आपने। इसके अलावा आपको ये भी कहा जाता है कि आपने अपने हस्बैंड से नहीं मिलना, क्योंकि स्टिचेस में कॉम्प्लिकेशंस और इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। इसके अलावा भी आपने, जो औरतें वेजाइना में कुछ चीज़ें यूज़ करती हैं जैसे कि डाउचीज़ होती हैं, खुशबू वाली चीज़ें होती हैं, या और कुछ फेमिनिन प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको आपने नहीं यूज़ करना, यानी कि कोई भी चीज़ आपने इस एरिया में नहीं लेके आनी। दूसरी चीज़ आपको ये बताई जाती है कि आपने मुशक्क़त वाला काम नहीं करना, या ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको शदीद थकावट का एहसास हो या पसीने आ जाएं। आपने ऐसे काम नहीं करने, और ख़ास तौर पर भारी चीज़ें नहीं उठानी। भारी चीज़ों का एक स्टैंडर्ड होता है कि आपका यानी कि 1.5 किलो से ज़्यादा वज़न आपने नहीं उठाना होता। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस करना है इसी वीडियो में कि इनको रिमूव कब किया जाता है। जी, आमतौर पे जो आपकी प्रेगनेंसी है वो 36वें हफ्ते के बाद कभी भी ओवर हो सकती है, इसलिए 37वें हफ्ते में डॉक्टर आपको बुलाती हैं और इसको रिमूव कर देती हैं। रिमूव करने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इसको लगाने का होता है। आपको उसी तरह से लिटाया जाता है और इसको 3 से 4 मिनट के अंदर रिमूव कर लिया जाता है। तो इसमें कोई ख़ास पेन भी नहीं होती और कुछ ख़ास आपको इसमें प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। इन सारी चीज़ों के बावजूद आपको कुछ प्रिकॉशंस ये भी लेनी पड़ती हैं कि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई एक भी फीलिंग आपको आ रही हो तो फ़ौरन आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। पहली चीज़ ये है कि अगर आपको बुखार महसूस होता है जो कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो फिर आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। इसके अलावा आपको ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस लोअर एब्डोमेन में फील हों जैसे कि आपको लेबर पेन में होती हैं, जो कि एक रेगुलर इंटरवल से हो रही हों और आपसे बर्दाश्त ना हो रही हों, तो आपने फिर डॉक्टर से रब्ता करना है। इसके अलावा अगर आपको वेजाइना से ऐसी अजीब सी गंदी बदबू आना शुरू हो जाए या ऐसा डिस्चार्ज आए जिसमें शदीद गंदी बू हो, तो ये भी इन्फेक्शन को इंडिकेट करती हैं। ये आपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी है। इसके बाद अगर आपका वाटर बैग वक्त से पहले लीक हो जाता है तो वो आपने फिर डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। वाटर बैग लीकेज के बारे में हमारी कंप्लीट वीडियो मौजूद है कि उसका कैसे पता चलता है कि ये क्या है, तो आप हमारी वीडियोस देखते होंगे तो आपको यकीनन मालूम होगा। अगर नहीं भी देखी तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इसके बाद अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो प्रेगनेंसी में किसी भी सूरत में अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या इवन स्पॉटिंग भी होती है तो आपको डॉक्टर से रब्ता करना ही होता है। इसलिए एक ब्लीडिंग जो सी है आपके लिए एक स्पेशल इंडिकेशन होता है कि आपको फौरन डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है। आमतौर पे औरतें इस ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा खतरा महसूस करती हैं या डरती हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट सेफ होती है। ज़्यादातर ये औरतों के बेनिफिट के लिए होती है और अगर आप ये ट्रीटमेंट ना कराएं और आपकी सर्विक्स वीक हो तो आप फिर कभी भी मां नहीं बन पाती। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप इससे डरना बंद करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मामूली से पिंचेस महसूस होते हैं तो आप इसको यकीनन टॉलरेट कर सकती हैं। अगर डॉक्टर आपको ये रेकमेंड करते हैं तो आपने इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बिल्कुल ईजी होकर आपने इस ट्रीटमेंट को करवाना है। हमारा एक मिशन ये भी है कि औरतों को उन तमाम चीज़ों से अवेयर किया जाए जिससे वो बिला वजह डरती हैं या जिससे अवॉइड करके वो अपनी जान का खतरा मोल ले लेती हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी और उन फीमेल के साथ आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ये मसला है या जिनका आपको पता है कि यूट्रस कमज़ोर है या जिनका पहले मिसकैरेज हो चुका है, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।